हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह ताजा टेक की खबरें हैं, बहुत ही मसालेदार नई खबरें हैं। पोको F3 GT के बारे में कुछ है और आज का टेक ज्ञान तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं वीडियो को। आप वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपका सपोर्ट हमें मिले और हम इसी तरह की फ्रेश टेक न्यूज आपके लिए रोज लाते रहें। तो शुरुआत करते हैं टेक फैक्ट ऑफ द डे। और इसके अंदर हम एक साउथ कोरिया के इंजीनियर की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही सुटेबल है जो कि फोन हाथ में लेते हैं और बस चलते रहते हैं और जाके एकदम से पोल से टकरा जाते हैं या फिर किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं। अब ये सब चीजें हमारे देश में थोड़ी कम होती है लेकिन बाहर के देशों में ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे प्रॉपर पटरी होती है चलने के लिए। यहाँ पे हम पटरी पे चलते हैं तो पटरी की कोई दुकान आ जाती है, कोई ठेला आ जाता है, कोई गाय आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, इवन इंसान आ जाते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा जगह होती है। तो वहां पे उन्होंने ये गैजेट बनाया है जिसके अंदर आप फोन पे देख के चल रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है कि आगे क्या आ रहा है। तो उन्होंने एक सेंसर बनाया है जो कि पहन सकता है कोई भी अपने माथे पे। बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन उसको वो थर्ड आई बोल रहे हैं। अब ये थर्ड आई में एक सेंसर है जो कि ये पता कर लेता है कि कोई चीज अगर आपके सामने आ रही है तो वो पहले से ही आपको अलर्ट कर देता है। और ये थर्ड आई का जो सेंसर है वो एक वाइब्रेटर से लिंक्ड है जो कि यहां सर के पीछे की तरफ वाइब्रेशन से उसको बता देगा कि भाई आप चल रहे हो ना फोन में देख के तो आगे कुछ आने वाला है। तो ऐसा एक डिवाइस बनाया उन्होंने। अब सोचो ये कितना अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। देखा जाए तो इसको देख के हंसी भी आती है और कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये इंडिया में आया तो इसका क्या हल होगा। बेचारा ये गैजेट समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारे यहां तो चीज इधर से आगे से और पीछे से कहीं से भी आ जाती है और ऐसे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इवन ऐसे अगर फोन लेके चल रहे हैं तो फोन ही कोई छीन के ले जाता है। तो ये सब तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। आई थिंक हमारे इंडिया के हिसाब से भी शायद कोई ऐसा गैजेट आए, लेकिन इंटरेस्टिंग है, देख लो आप। दोस्तों, बात करते हैं पहली खबर के साथ। और अगर आपको आज का टेक फैक्ट ऑफ द डे, टेक ज्ञान ऑफ द डे पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कंजूसी मत करना। बात करते हैं पहली खबर। OnePlus Nord 2 की लॉन्च डेट फाइनली कंफर्म हो गई है। और कंफर्म किसने की है? Amazon ने की है, किसी लीकर ने नहीं करी है। यहाँ पे लीकर्स के थ्रू कई बार हमें थोड़ी बहुत इधर उधर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन कई बार वो उल्टी पुल्टी भी पड़ जाती है। तो यहाँ पे 22 तारीख डिसाइड हो गया है, जुलाई 22 में ये फोन पक्का लॉन्च होने वाला है। MediaTek का पावर फोन है, यानी कि MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट मिलेगा। तो OnePlus Nord 2 22 जुलाई को आ रहा है। अब ये सब देख के पोको से भी रहा नहीं गया और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे पोको ने एक टीजर वीडियो निकाला है जिसमें काफी कुछ जो है पता चल रहा है पोको F3 GT के बारे में। लेकिन उस न्यूज का वेट करो। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अगली खबर के बारे में और यह है Realme का 5G फोन। अब Realme की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर यह पता लग के आया है कि 2022 में हमें 5G फोन 10,000 से नीचे की प्राइस में मिल जाएंगे। आज के समय में 10,000 से नीचे 5G फोन नहीं मिलता है। तो Realme का एक 5G फोन आएगा जो कि 10,000 तक का आ जाएगा। ये कंफर्म हो गया है लेकिन ये 2022 में आएगा, तो इस साल में नहीं आएगा। आई थिंक कि जैसे जैसे 5G का रोल आउट होगा वैसे वैसे 5G के फोन्स और अफोर्डेबल होते जाएंगे। तो अभी एकदम से जल्दी मत मचाना कि 5G का ही फोन लेना है। 4G के फोन से आपका आराम से काम चलेगा और हो सकता है अगले साल जब 5G के फोन सस्ते वाले आए तो उस केस में आप करंट फोन को चेंज कर लो, ये भी तो हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने मिल के सू कर दिया है गूगल को, फेसबुक और ट्विटर पे। और यहां पे इसलिए किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट परमानेंटली बैन हो गए हैं गूगल, फेसबुक एंड ट्विटर पे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा वायलेंस को एक तरह से इंस्टिगेट किया था अपने ट्वीट्स के थ्रू, अपने अपडेट्स के थ्रू। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये कुछ इसी तरह से है जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कोई दूध के धुले नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां पे ये कंपनीज इनके अकाउंट को रीगेन नहीं करने देंगी और शायद डोनाल्ड ट्रंप को अपना खुद का सोशल मीडिया बनाना पड़ेगा। क्या पता वो भी ट्विटर पे आ जाए, यू नेवर नो। हो सकता है मोदी जी इनवाइट दे दे डोनाल्ड ट्रंप जी को कि भाई ट्विटर पे आ जाओ, twitter.in पे। दोस्तों, बात करते हैं राइट टू रिपेयर के बारे में जो कि यूएस के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से आ रहा है पिक्चर में कि हो सकता है राइट टू रिपेयर प्रॉपर तरीके से ऐड हो जाए यूएस के एफटीसी के रूल्स के अंदर। अब इसके बाद होगा क्या, समझते हैं इसको थोड़ा एक एग्जांपल की तरह। आप एक फोन लेते हैं, उस फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अब आप उसको सर्विस सेंटर लेके जाते हैं। सर्विस सेंटर कंपनी का है तो वहां पे वो उस डिस्प्ले को मान लीजिए ठीक करने के लिए ज्यादा पैसे बताते हैं, जिसमें आपको लगता है कि 10,000 का फोन है, इसमें
8,000 रुपए का डिस्प्ले डाल रहे हैं लोग, तो ऐसे में वो महंगा होता है। जबकि आप जब मार्केट में जाते हैं तो वही डिस्प्ले आपको 2-3 हजार में लगा के दे देता है कोई, तो ऐसे में होता तो सही है वो फोन, लेकिन उस फोन की वारंटी वॉइड हो जाती है। तो राइट टू रिपेयर अगर यूएस में आ जाता है तो कंपनीज को बाय फोर्स ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर आपने अपना फोन ले लिया, अपना कंप्यूटर खरीद लिया, तो वो कंप्यूटर आपका कंप्यूटर है और आप उसको बाहर से भी रिपेयर करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पार्ट सप्लाई भी करना पड़ेगा और इस चीज को ऑब्लाइज करना पड़ेगा ताकि आपकी वारंटी भी वॉइड ना हो। अगर ऐसा यूएस में होता है तो ये इंडिया में भी आ सकता है, क्योंकि काफी चीजों में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूएस की चीजें इंडिया में भी अप्लाई हो जाती हैं समय के साथ। और दोस्तों इसी बात पे एप्पल के जो स्टीव वोजनियाक है, जिन्होंने एप्पल को को फाउंड किया था स्टीव जॉब्स के साथ, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इस चीज को सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला है कि राइट टू रिपेयर तो होना चाहिए, और इवन उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि अपने समय में जब उन्होंने एप्पल का सेकंड कंप्यूटर बनाया था तो 10 साल तक उस कंप्यूटर को उन्होंने बेचा, और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने उस कंप्यूटर को बाहर से ठीक कराया, रिपेयर कराया, उसको रीयूज किया, और जिससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कम होता है। तो ये चीज वो तो सपोर्ट करते हैं, हालांकि अब वो एप्पल में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इंडस्ट्री के अंदर इसके ऊपर स्टैंड थोड़ा अलग हो। समय के साथ हमें और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ये खबर काफी अच्छी है कि राइट टू रिपेयर एक्चुअली में एनफोर्स हो सकता है कंपनीज पे, जो कि हमारे लिए बहुत फायदे वाली बात है। दोस्तों जूही चावला जी ने 20 लाख रुपए का फाइन जो कि इंपोज किया गया था उनके ऊपर एक फेक 5G वाला केस कोर्ट तक लाने के लिए नहीं दिया है। अब कोर्ट ने बोला है कि भाई 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं हम तुम्हें, 1 हफ्ते के अंदर ये फाइन जमा करा दो, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जाएगा जूही चावला जी को। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जूही चावला जी जो केस लेके गई थी उसकी वजह से उन्हें नुकसान तो काफी हो रहा है, और खासतौर से उनकी बेइज्जती भी बहुत ज्यादा हो रही है समय के साथ। तो आई होप कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो लोग निकालेंगे, या तो फाइन कम कराएंगे या फिर फाइन को डिपॉजिट कर दो भाई। अब यही तरीका है, और क्या कर लोगे आप हाई कोर्ट के साथ। दोस्तों OnePlus ने कंफर्म किया है कि वो अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर अपने प्रोसेसर की कैपेबिलिटी को थोड़ा कम कर रहे थे जानबूझ के, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरह से बैटरी लाइफ जो है बेहतर मिलेगी। उनको बैटरी लाइफ के काफी सारे प्रॉब्लम्स आए थे। अब देखा जाए तो OnePlus एज अ ब्रांड अगर थ्रॉटल करता है सीपीयू को तो पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, यानी कि जितने पैसे आपने दिए उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलती। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर सीपीयू स्टेबल नहीं है तो उस केस में बैटरी लाइफ आपके फोन की कम हो जाती है, तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं OnePlus को। लेकिन कहीं ना कहीं OnePlus को बैलेंस करना पड़ता है इन दोनों चीजों के बीच में। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है, कि OnePlus को प्रॉपर तरीके से फोन को टेस्ट करने के बाद रिलीज करना चाहिए। यही नुकसान होता है जब OnePlus जैसी कंपनीज हर 2-3 महीने में एक नया फोन ले आते हैं, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे में इसका नुकसान तो उनको होगा ही, और सुनना भी उनको पड़ेगा, और गलती भी उन्हीं की है, क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में एक स्टेबल फोन देना जिसमें बैटरी लाइफ भी अच्छी हो और परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो, यही तो काम होता है ब्रांड का। तो अगर अपना काम ठीक से नहीं करोगे तो गालियां तो पड़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो पहली टिप है आज की, कैसे आप अपनी इमेजेस को एनहांस कर सकते हैं, वो भी फ्री में ऑनलाइन। आज के टाइम पे इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे अगर आप कोई भी फोटो लेते हैं, आपके फोन की वो फोटो आपको पसंद नहीं है, कैमरा परफॉर्मेंस आपको पसंद नहीं है, और आप नया फोन अभी ले नहीं सकते, तो आप उसी फोटो को एनहांस कर सकते हैं। हमने बताई हैं 4 वेबसाइट जिन पे आप जा सकते हैं और फ्री में एनहांस कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स आपकी फोटो जो है और भी बढ़िया दिखेगी, बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे एप्पल आईफोन से या पिक्सल से खींची है। तो ये कर लो, इसके बाद उस इमेज को सोशल मीडिया पे डालो, इंस्टाग्राम या जहां पे भी। और इसके बाद अगली जो टिप है वो और भी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि कई बार ऐसा होता है आप अपने फोन पे कुछ डाउनलोड लगाते हो एंड्रॉइड फोन पे, या फिर कुछ काम लगाते हो और फोन जो है उसका डिस्प्ले बंद हो जाता है और उसकी वजह से वो डाउनलोड रुक जाता है, या फिर कोई और काम जिसके अंदर आप चाहते हो कि फोन स्लीप ना हो, यानी कि उसका डिस्प्ले ऑफ ना हो। तो हमने बताए हैं 3 तरीके जिसके थ्रू आप फोर्स कर सकते हो अपने फोन को कि भाई डिस्प्ले बंद नहीं होना, चाहे 10 मिनट बाद भी फोन का डिस्प्ले ऑन रहना है। आपने चार्जिंग पे लगा रखा है, कुछ काम चल रहा है फोन पे, तो ये चीज करने के लिए कैसे करनी है, इसके 3 तरीके हमने बताए हैं, और ये दोनों ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें। आज कोई विनर नहीं है क्योंकि कल का हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हो जाएगा तो आगे विनर निकाल देंगे, लेकिन अगर आज वीडियो के अंदर 250 लाइक का टारगेट कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे वाउचर्स, और हम तो चाहते हैं कि आपको कुछ मिले। तो ऐसे में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलता हूं मैं आपसे कल अगली टेक न्यूज में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।